जय श्री राम, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बहुत अद्भुत, बहुत अलौकिक, बहुत महत्वपूर्ण बात होगी। आज इस वीडियो में बात करेंगे नवरात्रि व्रत में पूजन कैसे करें। नवरात्रि व्रत की संपूर्ण पूजा विधि क्या है, कैसे माता जी का हम पूजन करें, कैसे भोग लगाएं, कैसे उनका पूजन अर्चन वंदन करें, किस समय करें, संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन उन लोगों के लिए बहुत हितकर होगी जो बार बार कमेंट करके जानना चाह रहे हैं कि नवरात्रि व्रत में पूजन की विधि क्या है, माता जी का पूजन अर्चन वंदन कैसे किया जाता है। तो संपूर्ण जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा। बस आपसे एक ही निवेदन है, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ऐसे उत्तम जानकारी समय से प्राप्त करने के लिए अभी ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले आप समझ जाइए कलश स्थापना। कलश स्थापना की हमारी वीडियो चैनल पर जा चुकी है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके कलश स्थापना की वीडियो देख लीजिएगा। क्योंकि मैं कलश स्थापना बताऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, फिर आपको समझ कुछ नहीं आएगा। तो कलश स्थापना कैसे करना चाहिए, नारियल कैसे रखना चाहिए, नारियल खड़ा रखना चाहिए कि उल्टा रखना चाहिए, बगल रखना चाहिए, सीधा रखना चाहिए, नारियल रखने का तरीका क्या है, कलश स्थापना कैसे करें, कलश स्थापना में क्या क्या चीज डालना चाहिए, तो संपूर्ण जानकारी कलश स्थापना की वीडियो जा चुकी है। आप लोग जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक ओपन करके वीडियो आप देख लीजिएगा। अब कलश स्थापना हो चुकी है, अब आगे माता जी का पूजन कैसे करना है वो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। बस इस बार आपको प्रत्यक्ष नहीं दिखाऊंगा क्योंकि समय का अभाव है, वीडियो तैयार नहीं हो पाएगी। प्रयास करूंगा अगले नवरात्रि में पहले पहले आप सबको वह वीडियो प्रत्यक्ष पूजन करके दिखा दूंगा। लेकिन विश्वास मानिए, अगर वीडियो पूरा देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, तो आपको पूजन करने का ऐसे तरीका मैं समझा दूंगा। वीडियो पूरा बने रहिएगा। कलश स्थापना आप कर लिए, सामने आपके माता जी हैं, चौकी है, आपका मंदिर है, माता जी की मूर्ति हो या माता जी की फोटो हो, सामने है, लाल कपड़ा बिछाकर बढ़िया से स्थापना कर दीजिए। आपके बाएं हाथ पर कलश स्थापित होगा, आपके दाएं हाथ पर दीपक स्थापित होगा, सामने आप पे गौरी गणेश, आप चाहे तो गाय गोबर की मिल जाए, गाय गोबर गौरी बना लीजिए, सुपारी में कला वाला पेट कर आप गणेश जी बना लीजिए। आप चाहे तो चांदी के भी गौरी गणेश बना के रख सकते हैं, और आपके मंदिर में गौरी गणेश होना शुभदायक भी है, तो आपके सामने गौरी गणेश होंगे। अब बात उठता, कुछ लोग कहते हैं गुरुजी क्या नवग्रह की स्थापना करना चाहिए, तो नवग्रह की स्थापना करना कोई जरूरी नहीं है। जब आप पंडित जी से पाठ करवाते हैं, पूजा करवाते हैं, तब नवग्रह की जरूर होती है। लेकिन आप स्वयं नवरात्रि में स्वयं स्थापना कर रहे हैं, स्वयं माता जी का पूजन कर रहे हैं, तो नवग्रह कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है। बस माता जी, कलश, दीपक, गौरी गणेश, बाकी आपके जो मंदिर में भगवान हो, देवियां हो, सबको यथाउचित स्थान आप विराजमान कर दीजिए। अब जो है माता जी सामने है, कलश भी है, दीपक भी है, गौरी गणेश भी स्थापना हो चुकी है, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। अब क्या करना है, पूजन कैसे करना है। स्नान आदि करके स्वच्छ साफ वस्त्र पहनकर, हो सके तो लाल वस्त्र जरूर पहनिएगा, क्योंकि माता जी को लाल वस्त्र बहुत प्रिय है। ना हो सके तो आप दुपट्टा या गमछा भी ओढ़ करके आप पूजा मंदिर में विराजमान होइएगा। एक आसन बिछा लीजिएगा, बिना आसन के पूजा नहीं करना चाहिए। पूजन के लिए जल पात्र एक लोटा में, गिलास में जल भर के रख लीजिएगा। पूजन की सारी सामग्री रख लीजिएगा, जो भगवान माता जी को भोग लगाना है वो भी आप रख लीजिएगा। आसन लगाकर बैठ गए, पहले बार जो जल है लोटा में आपके, वो लेकर बाएं हाथ में रखकर माता से प्रार्थना करेंगे कि हे माता जी हमें शुद्ध और पवित्र करिए। अब आप कहेंगे मैं तो स्नान करके आ रहा हूं या आ रही हूं, वो आपका स्नान हुआ है, लेकिन माता जी के सामने आपको पवित्र होना है। तो जल लेकर भाव करेंगे, हे माता जी
हमें अपने पूजन के लिए शुद्ध और पवित्र करिए। ऐसे जल लेकर अपने ऊपर छिड़क लेंगे। फिर आपको 3 बार आचमन करना है। मंत्र तो उसका है केशवाय नमः, नारायण नमः, माधवाय नमः, लेकिन आप कुछ मत बोलिएगा। दाहिने हाथ में जल लीजिए 1 चम्मच, हम जय माता दी, फिर दूसरा जय माता दी, फिर तीसरा जय माता दी, फिर 1 चम्मच जल लेके बगल हाथ से धुल लीजिए। इतना आप कर लीजिएगा। अपने ऊपर जल छिड़किएगा, 3 बार जल पी लीजिएगा। अपना एक चंदन, एक कटोरी में लाल चंदन अलग घोर के रख लीजिएगा, रोली घोल के। वो आप चंदन अपने पहले मस्तक पे लगा लीजिएगा, क्योंकि पूजन के लिए हमें स्वच्छ होकर पहले चंदन अपने आप धारण करना चाहिए। तो चंदन लगा लीजिएगा। अब जो है पुष्प, अक्षत लेकर माता से प्रार्थना करिएगा कि हे माँ, अब मैं आपका पूजन अर्चन वंदन करने चल रहा हूं या करने चल रही हूं। हे माता, आप सभी अपने स्थान पर विराजमान हो जाए। आपको यह डेली बोलना है। अगर पुष्प हो तो ठीक है, नहीं अक्षत लेके भी आप यह प्रार्थना कर सकते हैं। जैसे हम किसी को निमंत्रण देते हैं, जब भोजन का समय हो जाता है हम तो कहते हैं भैया चलिए सभी लोग बैठ जाइए, भोजन पा लीजिए। तो ऐसे देवताओं भी हम जो है आवाहन करते हैं। हम मंत्र नहीं जानते हैं, भाव से ही कह सकते हैं कि आप सब अपने स्थान पे विराजमान हो ताकि मैं आपका पूजन अर्चन वंदन करूं। फिर इसके बाद में आप जल, लोटा में गिलास में जो भी जल है, एक फूल लेकर या एक पत्ता लेकर सबके ऊपर जल छिड़केंगे। जो पूजा करेंगे सबसे पहले शुरुआत गणेश जी से होगी। सबसे पहले शुरुआत गणेश जी से, गौरी जी पे, कलश पे, दीपक पे, फिर माता जी के ऊपर, फिर जो भी आपके मंदिर में फोटो प्रतिमा है सबके ऊपर जल छिड़क दीजिएगा। तो आप सबसे पहले गणेश जी पे, कलश, दीपक, माता जी पे जल छिड़क दीजिएगा। अब आप चाहे तो पंचामृत स्नान भी कर सकते हैं। कुछ लोग पंचामृत स्नान कराते हैं तो उसमें दूध, दही, घी, शहद और चीनी 5 चीज थोड़ा थोड़ा मिला लीजिएगा एक कटोरी में। लेकिन छिड़कना नहीं है। अगर सबके ऊपर छिड़क देंगे पंचामृत तो अगले दिन आपके पूजा मंडप पे चींटियां प्रवेश कर जाएंगी, चींटियां लग जाएंगी, माता के ऊपर चढ़ जाएंगी। तो अगर पंचामृत स्नान करवाना है तो आप एक कटोरी में पंचामृत बना लीजिए, दूसरी कटोरी सामने रख लीजिए, 1 चम्मच उठाइए और चम्मच से पंचामृत उठाकर गणेश जी पे 2 बार ऐसे घुमा लीजिए कि हे भगवान, पंचामृत से स्नान में आपको करा रहा हूं या करा रहे। फिर कटोरी में छोड़ दीजिए, दूसरी कटोरी में फिर उठाइए, गौरी जी पे 2 बार घुमा के, फिर उठाइए कलश पे 2 बार घुमा के, फिर दीपक पे, फिर माता जी को जो है 5 बार ऐसे पंचामृत घुमाकर 1 बार डाल दीजिए। फिर चम्मच उठाइए, फिर घुमा के दूसरे कटोरी में डाल दीजिए, फिर इकट्ठा कर ऐसे 5 बार डाल दीजिए। फिर उसका जो पंचामृत चढ़ा हुआ है सब मिला लीजिए, प्रसाद रूप में आप ले सकते हैं। पंचामृत चढ़ाना कोई जरूरी नहीं है, आप चढ़ा भी सकते हैं, न चढ़ाए तो कोई जरूरी नहीं है। ये तो पंचामृत चढ़ाते हैं तो फिर आपको फिर जल से स्नान करना चाहिए। तो आपका जल से हो गया। उसके बाद में आपको तिलक लगाना है। जो भी रोली, कुमकुम, चंदन हो वो पहले गणेश जी पे, फिर गौरी जी पे, कलश पे, दीपक पे, फिर माता जी को आप चंदन लगा दीजिए। अक्षत, अक्षत सबको चढ़ाना है, लेकिन अक्षत ऐसे फेंकना नहीं है, अक्षत ऐसे चढ़ाना है। लेके ओम गणेशाभ्यो नमः अक्षतान समर्पयामि, या ऐसे हो गणेश जी अक्षत स्वीकार कीजिए, माता जी अक्षत स्वीकार कीजिए, कलश भगवान अक्षत स्वीकार कीजिए, ऐसे सबके अक्षत चढ़ा दीजिए। फिर उसका फूल, अगर फूल है तो सबके पास 1-1 फूल, पहले गणेश जी शुरू करिए, सबके फूल रखकर फिर माता जी को पुष्प चढ़ा दीजिए। धूप बत्ती, धूप बत्ती बना लीजिए और सबको जो है धूप दिखा दीजिए। भाव रूप से आपकी पूजा हो रही है, यहाँ मंत्रों कोई जगह नहीं है, केवल हम भाव रूप में ही कर रहे हैं। तो धूप जो है सबको दिखा दीजिए, यथास्थान धूप बत्ती रख दीजिए। फिर आप एक पात्र में मिट्टी की दियाली हो या दीपक हो, थोड़ा कपूर और लौंग, जो फूल वाली लौंग होती है वो रखकर जला के अर्चन कर लीजिए, सबको दिखा दीजिए। फिर रख के 1 चम्मच जल से आप हाथ धो लीजिए। अब नैवेद्य अर्थात मीठा, जो भी कुछ आपके पास माता जी ने दिया है, आप चाहे तो डेली पेड़ा चढ़ाइए, डेली बर्फी चढ़ाइए। कुछ व्यवस्था नहीं है तो आप जो है मिश्री दाना, इलायची दाना भी चढ़ा सकते हैं। कुछ भी नहीं है बतासा भी चढ़ा सकते हैं। ये आपके अपने सामर्थ्य के ऊपर है। लोगों के ऊपर मत जाइए कि वो बहुत बड़ी पूजा कर रहे हैं या बहुत माँ को भोग लगा रहे हैं। जैसी सामर्थ्य हो, आपकी सामर्थ्य हो तो आप भी लगाइए, नहीं है तो आप जो भी है
आप उसी से माँ का भोग लगा दीजिए। फल, फल अगर आपके पास है तो फल लगा दीजिए। ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं कि एक कटोरी गौरी गणेश के पास में, दूसरी कलश के पास में, किसी नवग्रह के दीपक के पास में, चौथी माता के पास में, ऐसा नहीं। एक कटोरी भी रख लीजिए और थोड़ा उठाइए प्रसाद, गणेश जी को दिखा के कटोरी में रख दीजिए। फिर दूसरा उठाइए, गौरी जी दिखा के कटोरी में रख दीजिए। फिर उठाकर कलश दिखा के रख दीजिए, माता जी को रख दीजिए। आप चाहे तो अलग लगाइए, लेकिन आप इकट्ठा रख के ऐसे भोग सबसे हाथ जोड़ लीजिए। ये देवता हैं, हम मनुष्य लड़ते हैं, लेकिन देवता ऐसे नहीं लड़ते हैं। तो माता का दिन है, माता के सभी गण हैं, तो इसलिए जो है इसमें कोई संदेह नहीं है। एक कटोरे में जो भी आपके पास हो रख दीजिए, बीच में हाथ जोड़ लीजिए कि आप सब, हे माता जी, आप सब भोग ग्रहण कीजिए। फल हो, मीठा हो, जो कुछ भी हो आप अर्पण कर दीजिए। उसके बाद में आप जल से आचमन करवा लीजिए। ऐसे 3 बार आप जल घुमा के छोड़ दीजिए। आचमन हो गया। पान पत्ता जरूर चढ़ाइएगा नवरात्रि में प्रतिदिन जो है। अगर सबके पास हो जाए तो अच्छी बात है, ना हो तो एक पान पत्ता पे लौंग, इलायची, एक सुपारी रखकर माता जी को अर्पण कर दीजिएगा। तो ये लौंग, इलायची, पान, सुपारी हो गया। दक्षिणा भी आप चढ़ाइए, कुछ भी चढ़ाइएगा। आप 11 रुपये चढ़ाइएगा, ना हो तो 5 रुपये चढ़ाइएगा, 1 रुपया ही चढ़ाइएगा, लेकिन दक्षिणा जरूर चढ़ाइएगा। आप चाहें तो 100 रुपये चढ़ाइए, 51 रुपये चढ़ाइए, जितना भी आपकी सामर्थ्य हो। लेकिन कुछ भी ना हो तो आप कुछ ना कुछ चाहे 11 रुपये ही चढ़ाइए, लेकिन प्रतिदिन चढ़ाइए। शाम को जब उठाएंगे तो उठा के उसको रख दीजिएगा। ये लास्ट में जब हमारा नवरात्रि संपन्न हो जाएगी, जो आपके यहाँ पुरोहित हैं, जो आपके पंडित जी हैं, या हमारा गुरुद्वारा है, जो भी है वो हम जाके सामग्री सहित सीधा के साथ में दे के प्रणाम करके आशीर्वाद लेंगे लास्ट नवरात्रि के बाद में। तो दक्षिणा जरूर चढ़ाइएगा। तो अब आपका पूजा अर्चन बंधन हो गया। अब आप चाहें दुर्गा चालीसा का पाठ करिए, गायत्री चालीसा का पाठ करिए, या दुर्गा सप्तशती पढ़ना चाहते हैं तो आप पाठ करिए। जो भी आपको पुस्तक पढ़ना है वो आप अब पाठ करें। मंत्र जपना है तो मंत्र जपिए। जो भी मंत्र आपके गुरुदेव ने दिया है उसका जप करिए, या माता जी का ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडे बिच्चे नवाण मंत्र जपिए। जो भी हो, यहीं पर पूजा करने के बाद में ये कुल 10 मिनट की 5 मिनट की पूजा है। जितना जल्दी आप भाव से कर लेंगे उतना जल्दी पूजा हो गई। उसके बाद में जो है आप अब अपना जप कर लीजिए, पुस्तक जो पढ़ना पढ़ लीजिए। उसके बाद में आप आरती कर लीजिएगा। जो भी आरती, अगर आपको आरती आती है पूरी आरती कर लीजिएगा। नहीं आती है तो कर्पूर गौरम करुणावतारम भी आता हो कर लीजिएगा। ये भी नहीं आता है तो एक घी के दीपक में थोड़ा कपूर में लौंग डालकर ऐसे ही कुछ देर आप सबको आरती दिखा दीजिएगा। रख के जल का मंडप कर दीजिएगा। फिर हाथ से आरती सबको माता जी को दिखा दीजिएगा। कुछ डाल करके एक सिक्का प्रणाम कर लीजिएगा। इतना ही पूजन की विधि है। सिंदूर बताना भूल गया था, प्रतिदिन आपको चढ़ाना है। गणेश जी को चढ़ाना है, माता गौरी चढ़ाना है, माता जी को लगाना है, प्रतिदिन सिंदूर चढ़ाना है। लेकिन आपको सुहाग नहीं लेना है, आप केवल चढ़ाएंगे। सुहाग किस दिन लेंगे? जब अष्टमी, जिस दिन महागौरी आती है। महागौरी जब आती हैं तो महागौरी अखंड सौभाग्यदात्री हैं। तो माँ अष्टमी को जो है महानिशक पूजा की जाती है। तो अष्टमी को जो आप पूजन करेंगे तब सिंदूर चढ़ा के माता सिंदूर मांग के गौरी जी से फिर अपनी मांग भर लेंगे। जिसके यहाँ जैसा होता हो। कुछ बिहार में पूजा कराने गए थे, वहाँ कुछ रिवाज है कि पूरा दिन जो नवरात्रि में ये लोग बाल नहीं धोएंगे, पूरे नवरात्रि में सिंदूर नहीं लगाएंगे। जब नवरात्रि निकल जाएगी तभी वहाँ की महिलाएं कुछ जगह की जो बिहार में तब वो जो सिंदूर लगाती हैं। कि लोगों के यहाँ कढ़ाई नहीं चढ़ती, अर्थात नवरात्रि में कढ़ाई अर्थात कुछ विशेष चीज नहीं बनेगा। जैसे हम लोग पूड़ी बनाते हैं, अनेक प्रकार के व्यंजन बनाते हैं, मालपुआ बनाते हैं, माता जी को चढ़ाते हैं। हमारे अयोध्या में जितना हो सकता है नवरात्रि में, किसी ने हलवा बनाए, किसी ने पूड़ी बनाए, किसी ने मालपुआ बनाए, माता जी को अनंत प्रकार के भोग लगाते हैं। लेकिन कुछ क्षेत्रों में, ऐसे बिहार क्षेत्र में कुछ दिन जो है पूरी नवरात्रि ये सब कुछ नहीं होगा, कढ़ाई अर्थात नहीं चढ़ेगी, महिलाएं बाल नहीं धोएंगी, सिंदूर नहीं लगाएंगे।
तो जहां जैसा रिवाज है, ये 7 संवत नहीं है, ये केवल लोक रीत है। माता जी का श्रृंगार अद्भुत रूप बना करना चाहिए। अच्छा से अपना श्रृंगार करके माता जी के पास जाना चाहिए, बाल बांध कर जाना चाहिए, अपना अच्छा सा हम स्वच्छ साफ होकर जाएं, ऐसा नहीं मलिन बन के जाएं माता जी के पास में। बस केवल इतना, डेली आप सिंदूर चढ़ाइए माता जी को, सुहाग मत लीजिएगा। अष्टमी को जो आप श्रृंगार चढ़ाएंगे, नारियल भेंट चढ़ाएंगे, साड़ी चढ़ाएंगे, वस्त्र चढ़ाएंगे, आभूषण चढ़ाएंगे, जो भी आपको माता जी ने दिया है, तब आप सिंदूर चढ़ा के फिर माता गौरी सिंदूर मांग के अपनी मांग में अष्टमी को लगाना चाहिए। यही पूजन विधि है, इसमें और कोई संशय, कोई संदेह करने की बात नहीं है। आपका नियम एक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक दिन हम 5 बजे सुबह भोर में उठ के पूजा कर लिए, दूसरे दिन हमें 9 बज गया। एक नियम बनाइएगा कि हम इतने समय जो है उसमें 10-5 मिनट आगे पीछे हो जाए कोई बात नहीं है। आपको जो भी समय आपके पास बच रहा हो, बच्चे स्कूल जा रहे हो, आपके पति देव ऑफिस जा रहे हो, कहीं पे जा रहे हो, खेती किसानी में जा रहे हो, आपका समय कब बन रहा है पूजा करने का, उस समय आप जो है पूजा कर लीजिएगा। ऐसा ना हो कि एक दिन हम 4 बजे कर लें, एक दिन हम 10 बजे 11 बजे करें। तो ऐसा अपने हिसाब समय कर लीजिएगा। फिर यही पूजन शाम को होगा। शाम को आप स्नान आदि करके फिर स्वच्छ कपड़ा पहन करके बैठिएगा, धूप दीप कर दीजिएगा। उसमें जो है बस केवल जल छिड़क दीजिएगा, चंदन लगा दीजिएगा, धूप दिखा दीजिएगा, कपूर और भोग लगा दीजिएगा। आपके पास समय है तो जब करिएगा, नहीं तो आप आरती करके जो है प्रणाम कर लीजिएगा। जब आप पूजा करके उठने लगे तो अपने आसन के नीचे 1 चम्मच डालकर आसन ऐसे उठा लीजिए, 1 चम्मच डाल दीजिए, फिर वही जल जो है पृथ्वी पर गिरा हुआ माथे लगा लीजिए। ओम शक्राय नमः, इंद्र चौराय नमः, ऐसा बोलकर, या ओम इंद्राय नमः बोलकर माथे पर लगा लीजिए। क्योंकि जो आपने पूजा किया है, जो पुण्य आपको मिला है, वह आपको प्राप्त हो, अन्यथा इंद्र चुरा लेते हैं। तो उठने से पहले अपने आसन नीचे 1 चम्मच जल गिरा के माथे पे लगा लीजिएगा। माता से अपनी सुख शांति कामना करिएगा। अभी तक जो है केवल आप पूजा करिएगा, अर्चना वंदना करिएगा। जब आप जो है अष्टमी को और नवमी को आप झोली फैलाकर माता जी से अपनी सुख शांति कामना करिएगा। अन्य दिनों में आप केवल पूजा करिएगा। अष्टमी महागौरी आएंगी तो सिंदूर चढ़ाइएगा, उनसे सुहाग की, अपने अखंड सौभाग्य की रक्षा मांगिएगा। और नवमी को जब आप माता का पूजन अर्चन बंदन कर लेंगे, हवन यज्ञ कर लेंगे, तब अपना झोली फैलाकर माता से प्रार्थना करिएगा कि हे माता जी, जैसे भी हो सका मैंने श्रद्धा भाव विश्वास से मैंने आपका पूजन अर्चन बंदन किया है। हे माँ, जितनी हमारी सामर्थ्य थी हमने उस तरह आपका पूजन किया है। हे माँ, इसमें आप संतुष्ट हो जाइएगा, आप प्रसन्न हो जाइएगा। यदि इस नवरात्रि बेला में किसी प्रकार की भूल चूक हो तो हे माँ, अपना दास समझकर, अपना बालक बालिका समझकर हमारी गलती को क्षमा करिएगा। हे माता जी, हमारे परिवार की, हमारे घर की, हमारे बच्चों की, हमारे पतिदेव की, हमारे घर पर सबकी रक्षा करिएगा। हमारे बिजनेस, खेती की लास्ट दिन, जो आखिरी दिन, आप जितना मन में आपके भाव आए, जिस उद्देश्य से आप पूजन कर रहे हैं, माता से खूब प्रार्थना करिएगा, माता से बात करिएगा। तो यही पूजन का नियम है। ऐसा सुबह ऐसा शाम पूजन करना है आपको, इसमें कोई संदेह नहीं है। 7 संवत में जो भी होगा, लोक रीत जिसकी जैसे होगी कर लीजिएगा। अपने अपने देश के हिसाब से, अपने अपने लोक रीत के हिसाब से जो भी चलता हो वो अपने हिसाब से करिएगा। पूजन का नियम यही है। अभी भी कुछ जानकारी आपको ना हो, ना समझ में आता आई हो, तो कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा। मैं उत्तर देने का प्रयास अवश्य करता हूं और करता रहूंगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यह वीडियो अपने पास ही मत रखिएगा, औरों के पास शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि बहुत कमेंट आया हुआ है, गुरुजी आपने कलश स्थापना की विस्तार पूर्वक जानकारी दी है, जो बहुत अच्छी लगी। जो आपने हवन की बताई है, हवन करने का तरीका, अपने हाथ से हवन कैसे करें, वो भी आपकी बड़ी अच्छी वीडियो है। लेकिन आपने नवरात्रि में प्रतिदिन हम पूजन कैसे करें, ये आपने वीडियो नहीं दिया हुआ है। इस देने का कष्ट करें। तो ऐसा एक नहीं, बहुत जो है कमेंट आए हुए हैं। समय नहीं है, लेकिन फिर भी आप सबके कमेंट को देखते हुए यह वीडियो हमें बनाना पड़ रहा है।
प्रयास करूंगा अगली नवरात्रि में प्रत्यक्ष, जैसे कलश स्थापना के नवरात्रि में हवन करने की वीडियो बनाई है, ऐसे प्रतिदिन हम पूजन कैसे करें उसकी वीडियो मैं अगले नवरात्रि से पहले पहले आपको जरूर दे दूंगा। वीडियो शेयर करिएगा और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।